दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन कानून को लेकर दूसरे दिन जो बहस हुई वो बहुत ही दिलचस्प रही। और इस बहस में याचिकाकर्ता जो इस कानून के विरोध में है, न केवल उनके लिए एक राहत ये बहस लेकर आई, बल्कि सरकार को भी एक तरह से जबरदस्त तरीके से सीजीआई संजीव खन्ना ने सुनाया। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, जल्दी जल्दी आसान भाषा में। दोस्तों, दोपहर 2 बजे तय वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे के पूरे मामले में आज बेहद अहम सुनवाई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट तो कल ही इस पूरे के पूरे मामले में अंतरिम आदेश देना चाहता था, लेकिन तुषार मेहता द्वारा, सरकारी वकील द्वारा कहा गया था कि हमें वक्त दीजिए, और 1 दिन का वक्त ले लिया गया और आज एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई। तो तुषार मेहता ने ही दलील शुरू की, क्योंकि तुषार मेहता को वक्त नहीं मिला था कल बोलने का। तो तुषार मेहता ने अपनी दलील दी और तुषार मेहता ने कोर्ट के आगे कहा कि वक्फ कानून की जो संवैधानिक वैधता है वो ठीक है और किसी भी हाल में इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तुषार मेहता ने, यानी कि सरकारी वकील ने कहा कि अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं उनसे कई लंबी चर्चा हुई और कई ऐसे आवेदन हैं, सैकड़ों आवेदन हैं, जिसके बाद उन सुझावों को पढ़ा गया सरकार द्वारा, स्टेक होल्डर से बात हुई, उसके बाद जाकर ये बिल लाया गया। कल जेपीसी का भी जिक्र किया था तुषार मेहता ने, मतलब तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष ये बात रखी कि बहुत लंबी गहन चर्चा हुई है, तब जाकर ये बिल लाया गया है। बिल में स्टे ना लगाया जाए, किसी भी हाल में आदेश ऐसा ना दिया जाए जिससे कि कानून पर स्टे लग जाए, ये गलत मैसेज जाएगा इससे। इस पूरे के पूरे मसले पे दोस्तों तुषार मेहता ने आगे भी ये भी कहा कि स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है, अगर स्टे लग गया तो अनावश्यक सख्त कदम होगा ये, जिसकी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने जवाब के लिए अब कोर्ट से फिर कहा कि हमें आप 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, क्योंकि कोर्ट के आदेश का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, ये कहना था केंद्र सरकार का कोर्ट में, कि मतलब केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि आप हमें 7 दिन का वक्त दे दीजिए, 7 दिन में हम एक विस्तृत हलफनामा देंगे और उसमें हम संतुष्ट करेंगे आपको हर मामले में। अब इस पूरे के पूरे मसले पर जब कोर्ट से सरकार ने 7 दिन का वक्त मांगा दोस्तों, तो कोर्ट ने भी सरकार के आगे एक बात रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को 7 दिन का तो वक्त दे दिया, लेकिन ये कह दिया कि इस 1 हफ्ते में आप किसी भी हाल में किसी भी तरह से वक्फ की संपत्ति में कोई बदलाव नहीं करेंगे, यथास्थिति बरकरार रहेगी। सरकार के जवाब तक, मतलब जब तक सरकार जवाब नहीं देती तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी या फिर वक्फ की संपत्ति को लेकर किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, और आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि न वक्फ काउंसिल को लेकर कोई बैठक होगी, ना ही उसकी कोई नई नियुक्ति होगी, और आसान भाषा में अगर समझें तो जो इस कानून के विवादास्पद मुद्दे थे, जिनकी वजह से याचिकाकर्ता कोर्ट गए थे इस कानून का विरोध करते हुए, उनको फिलहाल 7 दिन के लिए उसमें आप कह सकते हैं कि यथास्थिति बरकरार रख दी गई है। ना तो कोई नई नियुक्ति की जा सकती है, ना ही किसी भी तरह की वक्फ संपत्ति को लेकर कोई भी फैसला किया जा सकता है 7 दिन के अंदर। 7 दिन तो खैर कम है, क्योंकि 7 दिन तो सरकार को दिया गया है। 7 दिन के बाद सरकार अपना जवाब देगी और वो जवाब उसके बाद उन लोगों को भी दिया जाएगा जो इस कानून का विरोध करके याचिका लगा चुके हैं। वो कानून वो याचिकाकर्ता पढ़ेंगे और फिर उस मामले में उनको क्या दिक्कत है, सरकार के पक्ष से उनको कौन कौन सी बिंदुओं पर दिक्कत है, उनको भी 5 दिन दिया गया है। तो 5 मई को अगली तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन अगली तारीख तक आप कह सकते हैं इस पूरे के पूरे मामले में यथास्थिति बरकरार है। मतलब जिन पॉइंट्स को लेकर दिक्कत थी याचिकाकर्ताओं को, जिसकी वजह से कोर्ट गए याचिकाकर्ता, उन पॉइंट्स पर ही स्टे लगा दिया है। और आसान भाषा में आप समझ लीजिए तो उन विवादास्पद मुद्दों को लेकर कोई फैसला ना तो लिया जा सकता है, कोई नई नियुक्ति होगी, और ना ही किसी भी तरह की संपत्ति को लेकर, कोई भी वक्फ की संपत्ति को लेकर कोई फैसला कोई भी ले सकता है। इस पूरे के पूरे मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना असंभव है, मतलब बहुत मुश्किल है। ऐसे में 5-5 बिंदु आप तय कर लीजिए, सिर्फ 5 मुख्य बिंदुओं पर ही सुनवाई होगी। दरअसल याचिकाकर्ता जो बड़े स्तर पे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, इस कानून के विरोध में गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं को सुनने, सभी याचिकाकर्ताओं को अगर बोलने का मौका देंगे तो 72 दिन तो सभी याचिकाओं के वकील को ओपनिंग रिमार्क देने में ही लग जाएंगे। आप खुद सोचिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है दोस्तों कि आप सब बैठकर एक तरह से सहमति बना लीजिए 5 पॉइंट्स में, क्योंकि सबकी आपत्तियां सेम ही हैं। तो वो 5 मेन आपत्तियां जो आपकी हैं उसके अंतर्गत हम सुनवाई कर लेंगे। ये बताने का मकसद, ये करने का मकसद सिर्फ इसलिए यही है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई हो जाए, जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो जाए, क्योंकि जितनी लंबी हर याचिकाकर्ता सुनवाई में वक्त लेगा, उतना
अगली तारीखें मिलेंगी ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज और आसान कर दी। दूसरा, नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय कीजिए, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त भले ही दे दिया हो, लेकिन ये साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड और परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। इसके साथ ही वक्फ बाय यूजर में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस कानून की जो बुनियाद थी, जो नया कानून आया था, और जो बुनियादी सवाल थे, जो 3 बुनियादी सवाल थे, उन तीनों बुनियादी सवालों को एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो चिंताएं कपिल सिब्बल जैसे वकील कल से दे रहे थे कि आप स्टे लगाइए, यथास्थिति बरकरार करिए, नई नियुक्तियां ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि फैसला जब आए तब आए, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों में फैसला आने में सालों लग जाते हैं, तब तक क्या हो जाए जमीन पर। तो आप कह सकते हैं कि अब ऐसा कोई डर नहीं है, जमीन पर यथास्थिति बरकरार है, जो जैसी पहली स्थिति थी वैसी ही रहेगी। ना तो कोई नई नियुक्ति होगी, ना ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि मामला सब जुडिस है। और इस मामले को लेकर तुषार मेहता ने, सरकारी वकील ने, ऑन द रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को एक विश्वास दिया है कि हम यथास्थिति बरकरार रखेंगे। तो अब ऑन रिकॉर्ड जब तुषार मेहता की ये बात हुई, यानी कि सरकारी वकील की हुई, केंद्र सरकार के वकील की हुई, तो ये दस्तावेजों का हिस्सा हो गई। सरकार चाहे भी तो अब कोई फैसला इस तरह का ले ही नहीं सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि आज की सुनवाई भले ही छोटी रही हो, लेकिन आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की चिंताओं को समझा, और दोनों ही पक्षों को चिंताओं को समझते हुए इस बात को भी समझा कि जमीन पर किसी भी तरह से अब देश में ये कंफ्यूजन ना हो, ये किसी भी तरह का डर ना पैदा किया जाए किसी के द्वारा भी कि वक्फ की संपत्तियों के साथ ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। हालांकि टेक्निकली देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से कानून पर स्टे नहीं लगाया है, लेकिन जिन चीजों पर आपत्तियां थी उन्हीं पर स्टे लगा दिया। तो लड़ाई तो उसी को लेकर थी ना, तभी तो याचिकाकर्ता गए थे कोर्ट में। यानी कि आप कह सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पास 7 दिन का वक्त है कि वो अपना जवाब दे दे। अब अजीब बात दोस्तों, ये सब कुछ सुनने में मुझे ये लग रही थी कि एग्जैक्टली यही बात संसद में विपक्ष के लोग बोल रहे थे सरकार से। सरकार जल्दी जल्दी बिल लेकर आई, फिर सरकार ने इस बिल को जेपीसी में भेजा, जेपीसी की बैठकें भी जल्दी जल्दी हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद लोकसभा में जल्दी जल्दी बिल पेश हो गया, पूरा दिन बहस हुई, रात भर बहस हुई। फिर उसके बाद अगले दिन राज्यसभा में बिल पेश हो गया, पूरा दिन बहस हुई, पूरी रात बहस हुई। पूरे प्रोसीजर में विपक्ष के सांसद क्या कह रहे थे? यही ना कि जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा और वक्त दे दीजिए, हफ्ता 10 दिन इस पर बहस तो कर लीजिए कम से कम। लेकिन सरकार के पास दोस्तों संख्या बल था, सरकार ने अपने हिसाब से बिल में बहस करवाई और बाद में बिल पास करवा लिया और कानून बनवा लिया। तब सरकार ने वक्त नहीं दिया बहस का संसद में। आज सरकार कोर्ट में वक्त मांग रही थी। अगर तब सरकार ने संसद में बहस का वक्त दे दिया होता और इन चिंताओं को वहीं पर एड्रेस किया होता, तो आज सरकार को कोर्ट के समक्ष इस तरह से रुख नहीं रखना पड़ता। तुषार मेहता को कोर्ट के आगे ऑन द रिकॉर्ड अपनी जुबान नहीं देनी पड़ती कि 1 हफ्ते तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। दोस्तों ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो चिंताएं सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट की है ना, और जिन चिंताओं की वजह से याचिकाकर्ता कोर्ट गए हैं, दरअसल वही चिंताएं संसद में भी उठी थी। विपक्ष के सांसदों ने भी यही चिंताएं की, लेकिन तब सरकार ने लफबाजी में, भाषणबाजी में वो बात एक तरह से इग्नोर कर दी। लेकिन देखिए आज क्या हुआ, वो बात सुप्रीम कोर्ट में उठ के आ गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखे, सभी पक्षों को एक तरह से शांत करने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद जो देश में माहौल है इस कानून को लेकर, उसमें भी थोड़ी ठंडक आएगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ये सरकार के लिए एक झटका है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।